मांसपेशी का कमज़ोर होना, जो हमारी मूवमेंट होती है, जितनी भी हम अपनी बॉडी में मूवमेंट करते हैं, काम करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करती है। तो जब मसल्स वीक होंगी तो जो काम हम कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। ये किसी भी एज में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। 2 से 3 साल के जब बच्चा होता है तो उस एज में भी सिम्टम आ सकते हैं और 50 या 60 साल तक की उम्र में भी जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम हो सकते हैं। बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें 60 साल उसके ऊपर भी लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम हुई है। वजह जो है अलग हो सकती है, सिम्टम्स भी थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्ट होता है वो मसल्स की वीकनेस पर ही पड़ता है। किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, किसी भी एज में हो, एक तो ये प्रोग्रेसिव रहेगी, टाइम के साथ बढ़ेगी, दूसरी ये जो मसल्स होती हैं उसको कमज़ोर कर देगी और मसल्स जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। ट्रीटमेंट के साथ में जो दूसरी चीज़ आती है वो ये कि डाइट हमको किस तरह की लेनी है जिससे हमारी मसल्स में ताकत आए और ताकत जो है बनी रहे और फर्दर जो वीकनेस है वो इतनी तेज़ी से ना हो। तो क्योंकि ये एक प्रोटीन की डिफिशिएंसी से ये बीमारी होती है और प्रोटीन की कमी बॉडी के अंदर होने लगती है। प्रोटीन, जैसे हम जानते हैं कि प्रोटीन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं अपनी बॉडी का। जो बॉडी का पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, मसल्स की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो प्रोटीन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करती है। और प्रोटीन जो है अगर हम अपनी डाइट में लेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें प्रोटीन्स, जैसे हम जानते हैं, अमीनो एसिड्स से बनते हैं और अमीनो एसिड्स में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते और हमें बाहर से कोई भी डाइट होती है, कोई भी खाना होता है, उसके थ्रू लेना पड़ता है। इसीलिए इनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है, क्योंकि इनको बाहर खाने में लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर इनको बनाने की ताकत नहीं होती। तो आप इस तरह का खाना लें जिसमें आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलें जो कि प्रोटीन्स को बनाएं, और दूसरी जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है और ये बॉडी के अंदर बनते रहते हैं। लेकिन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी होती है, प्रोटीन्स की कमी होने लगती है। तो कोशिश हमें ऐसे ही करना है कि हमें ऐसा डाइट लेनी है जिससे हमें प्रोटीन्स मिलता रहे। अब प्रोटीन रिच डाइट में कई तरह के ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे हमको प्रोटीन जो है मिलता है। इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो एक तो आप दूध ले सकते हैं। दूध में प्रोटीन के साथ और भी मिनरल्स होते हैं और दूध को हम कंप्लीट डाइट मानते हैं। दूध के साथ में अंडा जो है वो भी एक कंप्लीट डाइट की कैटेगरी में आता है, इसमें भी प्रोटीन अच्छा होता है। मछली जो फ़िश होती है उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का और बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है। तो मछली आप ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं। और फ़िश में अगर टूना फ़िश जो है आपको अगर अवेलेबल होती है तो ये बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का, हाई क्वालिटी प्रोटीन इसमें आपको मिलता है। और दूसरी मछली भी, आप किसी भी तरह की मछली लेंगे तो वो प्रोटीन का एक रिच सोर्स है। इसके साथ में आप जो है चिकन ले सकते हैं। दूसरा जो है आप नॉन वेज हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो है मीट वगैरह अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको लें। इसके साथ आप पल्सेस, दालें वगैरह ले सकते हैं जिसमें भी अच्छा प्रोटीन आपको मिलेगा। इसके साथ बहुत से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में। हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हरी सब्ज़ी के साथ आप जो फ्रूट्स होते हैं, तरह तरह के जो फ्रूट्स होते हैं, मौसमी फल होते हैं, उनको आप लें। और ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जाके बहुत सी चीज़ें हमें मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स का जो कमी होती है उसको पूरा करने में हेल्प करती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक जो चीज़ होती है वो कॉन्स्टिपेशन का होना। कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे लोगों को जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। तो फाइबर भी आपको अपनी जो डाइट है उसमें इंक्लूड करना है। रफेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसमें आप खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं। दूसरी जो सैलेड होती है वो ले सकते हैं। और अगर जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसबगोल की जो भूसी होती है उसको आप रात में 1 चम्मच ज़रूर ले लें। दूध में मिक्स करके आप इसको ले सकते हैं। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी की कमी जो है बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको अपने खाने में जो है इंक्लूड करना चाहिए।
इसके साथ में जो चीज़ें अवॉइड करना है उसमें ज़्यादा आपको मिर्च मसाले जो हैं नहीं लेने हैं। आलू को आप अवॉइड करें। आलू के साथ में जो दूसरी चीज़ होती है वो ये कि चावल आप अगर ज़्यादा लेते हैं, रात में चावल का यूज़ ना करें, दिन में ही चावल आप लें। और जो ये फास्ट फूड होते हैं इस चीज़ को आप ना लें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप यूज़ ना करें। तो ये जो चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको जो है अपनी डाइट में नहीं लेना है। चॉकलेट को आप ना लें। इस तरह की जो आइसक्रीम होती है उसको भी अवॉइड करें। ज़्यादा मीठा आप ना खाएं। तो कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, कुछ चीज़ें आपको लेना है। इस तरह का एक बैलेंस बना के चलना है। आप इस तरह से बैलेंस अपनी डाइट में रखेंगे तो देखेंगे, मेडिसिन के साथ में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। कुछ बड़े लोग जो होते हैं मेडिसिन के साथ में कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो मेडिसिन के इफ़ेक्ट को कम करती हैं। इसमें अल्कोहल जो है एक ऐसी चीज़ है जो मेडिसिन के इफ़ेक्ट को कम करता है। साथ में स्मोकिंग, जो टोबैको, तंबाकू, चाहे वो आप सिगरेट में लेते हो चाहे आप गुटखा वगैरह लेते हो, तो ये चीज़ें जो हैं आपको अवॉइड करनी है। तो ये चीज़ क्या होती है कि मेडिसिन के इफ़ेक्ट को कम करता है। और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में आपको खटाई, अचार वगैरह का यूज़ नहीं करना है। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करेंगे और जो इससे पहले मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो देखेंगे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलेंगे। बहुत तेज़ी से जो मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को क्योर करेंगी और आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ लाएंगी। लेकिन खाने में, डाइट में आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप ये ध्यान रखेंगे और मेडिसिन यूज़ करेंगे तो देखेंगे कितनी तेज़ी से आपकी जो मसल्स हैं वो रिवाइव होंगी। मसल्स की जो वीकनेस है वो रुकेगी, आगे को वीकनेस नहीं होगी।